सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लेटर किस तरीके से लिख सकते हो। चाहे कोई भी विषय हो, आप किस तरीके से किसी को अपना जो भी लेटर है, क्या पूरा नियम होता है, बहुत ही बेस्ट तरीके से जानेंगे। और 100% कह रही हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लेटर लिखने में कभी भी नहीं चूकेंगे। ठीक है, क्या पूरा नियम रहता है, क्योंकि जब आप रूल नियम जान जाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ किसी भी लेटर को लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक प्रशिक्षु के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और आप सभी के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इस पे आप वीडियो प्रोवाइड कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम पूरा प्रयास करेंगे कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक ही वीडियो में पूरा प्रोवाइड कर दे। ठीक है, क्योंकि उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हम जानेंगे कि आप लेटर किस तरीके से लिख सकते हो, क्या पूरा नियम रहता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं और कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस ग्रामर वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक जो है कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप चाहे किसी को भी पत्र लिख रहे हो, उसकी विषय वस्तु कुछ भी हो, यदि आप निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको पत्र लिखने में काफी हेल्प मिलेगी, काफी सहायता मिलेगी। अब वो क्या क्या है, जिसमें पहला नियम है, यदि आप अपने किसी भी संबंधियों से या मित्रों से या जो परिचित है उनको आप पत्र लिख रहे हो, तो आपका प्रयास यह रहना चाहिए कि आप अपने हाथ से पत्र को लिखें। यदि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप टाइप करके भी, अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, सो आप टाइप करके मैसेज कर सकते हो। तो किस तरीके का पूरा प्रोसेस होता है, आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहला देखिए, दूसरा जो नियम दिया है, पत्र के दाएं हाथ, यानी यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल आपका पत्र है तो यहाँ ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पत्र के दाएं हाथ यानी टॉप राइट मार्जिन, ठीक, पर अपना पता लिखे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो कि पता लिखा गया है। यहाँ से अगर आप कोई भी लेटर ले रहे हो, पत्र लिखने के लिए पेज ले रहे हो, तो आपको लेफ्ट साइड नहीं लिखना है, आपको एड्रेस जो है वो राइट साइड लिखना है। पहला नियम तो आप सभी ये जान लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और टॉप राइट मार्जिन पर इसको लिखना है। उसके बाद पते के ठीक नीचे तारीख डालना है। तारीख लिखते समय आप निम्न विधियों में से किसी एक विधि को अपना सकते हो। जैसे आप यहाँ एड्रेस के नीचे, ठीक है, एड्रेस के जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है, या आप इस तरीके से लिख सकते हो या फिर इस तरीके से लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे अब बात यहाँ ये तो पूरा, क्योंकि आप जब पत्र भेजेंगे तो एड्रेस रहता है, डेट रहता है, तभी तो पता चलेगा कि कहाँ से आया है, किस डेट से आया है। तो ये तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो किसी को पत्र नहीं भेज रहे हो। लेकिन हाँ, अगर नियम पूछता है तो आप इस तरीके से लिख देंगे, टॉप राइट मार्जिन एड्रेस, फिर उसके नीचे, ठीक है, हम जो भी डेट रहेगा उसको फिलअप कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम कैसे हाउ टू स्टार्ट अ लेटर, यानी हम पत्र का प्रारंभ कैसे करें। पत्र की शुरुआत काफी महत्वपूर्ण होती है। इसमें उस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है जिसे पत्र लिखा जाता है। संबोधन इस करता है कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, अलग अलग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अलग अलग संबोधनों या आप कह सकते हो सैल्यूटेशन का प्रयोग होता है। कुछ ज्यादा प्रयोग में आने वाले संबोधन नीचे दिया गया है। आप किस तरीके से, अगर आप अपने माता पिता या रिश्ते के किसी बड़े अन्य संबंधियों को पत्र लिख रहे हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे। अगर आप अपने मतलब माता के लिए पत्र लिख रहे हो तो आप क्या लिखेंगे, माय डियर मदर, या फादर के लिए लिख रहे हो तो लिखेंगे माय डियर फादर। आप जैसे पापा अंकल, कुछ भी आप जिस भी नाम से आप पुकारते हो तो आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पिता का इंग्लिश फादर होता है तो हम फादर ही लिखेंगे, पापा लिख देंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर आप मान लीजिए अपनी मतलब आंटी को लिख रहे हो, यानी चाची को, माँ को, मम्मी को, तो डियर आंटी, डियर मदर, ठीक है, डियर मम्मा, तो इस तरीके से पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला नियम हो गया। फर्स्ट आपको लेटर लिखना है तो इससे शुरुआत करना है।
अब देखिए फ्रेंड्स, माता पिता द्वारा बच्चों को, ठीक है, यानी आपके माता पिता अगर लिख रहे हैं तो आप उनको भी कुछ नियम होता है तो आपको जानना जरूरी है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? माय डियर उमेश, डियर रेनू, माय डियर सन, माय डियर डॉटर सपना, या जो भी नाम है। भाई बहन तथा मित्रों में, जैसे कि अगर आप अपने जैसे फ्रेंड के लिए, अपने भाई के लिए, अपने सिस्टर के लिए, या जो भी आपके बराबरी में है उनको अगर आप पत्र लिख रहे हो तो किस तरीके से लिखेंगे? माय डियर ब्रदर या सिस्टर, माय डियर सिस्टर पुष्पा, माय डियर आनंद, माय डियर फ्रेंड आनंद, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। अब अपने बड़े अधिकारियों से आप कह सकते हो कि अगर आप कॉलेज में कोई लेटर देना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी समस्या है, तो उनको जब आप लेटर देते हो तो शुरुआती बिंदु क्या होना चाहिए, शुरुआती पॉइंट क्या होगा? तो यहाँ पे होगा जैसे कि यहाँ पे होगा सर, यानी आपके कॉलेज के जो भी प्राचार्य हैं सर, तो आप लिखेंगे सर या डियर सर या डियर मिस्टर रमेश। तो ये अपने बड़े अधिकारियों तथा व्यवसायिक फर्म के मालिक या मालिकों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अधिकारी है तो सर, डियर सर लिख सकते हैं। अगर मालिक या मालिकों से तो डियर मिस्टर रमेश। तो ये आपका फर्स्ट पेज में पहला इस तरीके से होगा। आई होप कि आपको समझने में उतनी दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरा जो, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा जो पॉइंट है, पत्र का मुख्य भाग, बॉडी ऑफ द लेटर, चूंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले हमने जाना कि आप पत्र की शुरुआत किस तरीके से कर सकते हो, चूंकि हमने बहुत ही अच्छे से जाना कि सबसे पहले तो अगर आप पत्र लिख रहे हो तो आप अपने मतलब माता के लिए या फादर के लिए या अपने अधिकारी के लिए या भाई बहन इनके लिए लिख रहे हो तो माई डियर, माई सन, इस तरीके से आप करके लिख सकते हो। उसके बाद देखिए जो दूसरा पॉइंट है ना, बॉडी ऑफ द लेटर, यानी क्या आपकी समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, इसको किस तरीके से आपको वहां पे क्रिएट करना है, किस तरीके से लिखना है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहला लाइन कहा है कि इस मोटे रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। यानी अगर आप बीच वाला भाग जो लिखते हो उसमें 3 भाग कौन कौन सा होता है? एक तो आपको पता है, आप संदर्भ यानी रेफरेंस लिखते हो, इंग्लिश में बोला जाता है। उसके बाद जो भी आपका मैसेज होता है, संदेश होता है, वो लिखते हैं और उसके बाद एंड उसको करते हैं। अभी एंड नहीं हुआ, ये सेकेंड पार्ट का ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसे हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम संदर्भ यानी रेफरेंस, आप पत्र क्यों लिख रहे हो, ठीक है, यानी पत्र लिखने का क्या कारण है ये भी तो बताना बेहद ही जरूरी है ना। उसके बाद संदेश, यानी क्या आपका मैसेज है या जिस बात का उत्तर मांगा गया है उसको लिखिए। अंत में क्या करना है, बड़ों छोटों को यथा योग्य अभिवादन देते हुए पत्र के मुख्य भाग को समाप्त कीजिए और तीनों का एक एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको संदर्भ लिखना है, रेफरेंस लिखना है कि आप उनको पत्र क्यों लिख रहे हो, तो आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर, यानी मुझे आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या बता रहा है, कारण या क्यों लिख रहा है। उसके बाद इसने मैसेज क्या दिया, मीट मिस्टर गजराज एंड गिव हिम द मनी। एंड कैसे कर रहा है, प्लीज गिव माई बेस्ट रिगार्ड्स, या आप जो भी पॉइंट्स है, लव विशेष टू, इस तरीके से लिख सकते हो और इनका नाम मिस्टर गजराज। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट जो कहता है कि आप पत्र का समापन कैसे कर सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हाउ टू क्लोज अ लेटर, पत्र के समापन का ढंग भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं। इसे हस्ताक्षर करण, ठीक है, कहते हैं, या आप कह सकते हो सबस्क्रिप्शन कहते हैं। पत्र किसे लिखा जा रहा है उसके अनुसार अलग अलग सब्सक्रिप्शंस होते हैं। इसमें पत्र लेखक के जो भी सिग्नेचर है वो भी सम्मिलित रहता है, क्योंकि आपने शुरुआत में जब लेटर लिखते होंगे तो आपने देखा भी होगा कि जो भी आपका नाम है आप सिग्नेचर के थ्रू बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप अपने माता पिता या किसी को भी लेटर लिख रहे हो तो लास्ट में क्या, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि आपके जो भी हम अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है कि अफेक्शनेटली योर्स, यानी अपना नाम लिख लीजिए। जैसे माता पिता, चाचा चाची, अपने मित्रों को लिख रहे हो तो सिंसियरली योर्स, जो भी आपका नाम है, ठीक है।
एंड उसके बाद अपने से बड़े अधिकारियों तथा व्यवसायिक फर्म के मालिकों से तो योर्स फैथफुली आपका जो भी नाम है वो लिखेंगे। और भाई बहन में पत्र व्यवहार जैसे योर लविंग ब्रदर, आपका जो भी नाम है योर लविंग सिस्टर। यदि पत्र समापन के बाद कोई बात लिखने से छूट जाए तो पत्र के नीचे PS यानी इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट स्क्रिप्ट लिखकर अपनी बात लिखें। ठीक है, कुल मिलाकर पत्र कसा हुआ या अपने संदेश अस्पष्टता या कह सकते हो स्पष्ट रूप से समझ आना चाहिए। अभिव्यक्त करने वाला ऐसी भाषा में होना चाहिए जो पत्र पाने वाले के स्तर के अनुरूप हो। ठीक है, जैसे कि आपने संप्रेषण पढ़ा था, जिस तरीके से आप मैसेज भेज रहे हो तो उसको भी समझ में आना चाहिए, उसी के अनुकूल होना चाहिए। अगर आप किसी अदर लैंग्वेज में लिख देते हो तो कोई भी फायदा नहीं रह जाएगा लेटर का। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, लेटर आपका बेकार हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि अनावश्यक विस्तार भी पत्र को उबाऊ बना देता है, इसलिए भाव अभिव्यक्ति में संक्षिप्त रहने की चेष्टा कीजिए, यानी कम से कम शब्दों में यथा समय पत्र। क्योंकि आप सभी को पता है जो इंग्लिश आपका है ये 1 से 2 नंबर का होता है, तो ज्यादा लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो। अब तो आपको समझ में भी आ गया है कि किस तरीके से मात्र 3 पॉइंट लिखना है। ठीक है, सबसे पहले पत्र का प्रारंभ कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट ए लेटर। तो अगर आप अपने माता पिता को लिख रहे हो तो माय डियर फादर, माय डियर मम्मी। ठीक है, और जैसे कि अगर आप अपने भाई बहन मित्रों को पत्र लिख रहे हो तो माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, माय डियर पुष्पा। ठीक है, माय डियर बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरीके से पूरा होता है। और उसके बाद हमने सेकंड देखा बॉडी ऑफ द लेटर, क्या कारण है, रेफरेंस बताना है। फिर उसके बाद क्या आपका मैसेज है, आप मैसेज सेंड करते ही हो तो आप बहुत ही आसानी के साथ एक वाक्य में लिख सकते हो, एक सेंटेंस में। ठीक है, और एंड उसके बाद आप किस तरीके से कर सकते हो, प्लीज गिव माई बेस्ट रिगार्ड्स, जो भी आपका नाम है। ठीक है, जो भी आपकी विशेष है आप किस तरीके से। और उसके बाद हाउ टू क्लोज अ लेटर, यानी किस तरीके से आप उसको क्लोज कर सकते हो। तो जस्ट मैंने अभी बताया, योर फैथफुली अपने बड़े अधिकारियों को, अपने मित्र के, आप कह सकते हो अपने मित्र को आपने लेटर लिखा तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सिंसरली योर्स, अपना नेम लिखेंगे। भाई बहन को पत्र लिख रहे हैं तो योर लविंग ब्रदर, जो भी आपका नाम है। ठीक है, सुरेश, मोहन। सो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। आई होप कि आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आप देख सकते हो शुभकामना पत्र, ठीक, लेटर्स ऑफ ग्रीटिंग्स, यहाँ बहुत ही अच्छे से नियम दिया है। चलिए, बधाई पत्र किस तरीके से आप किसी, यहाँ पर देख सकते हो पत्र का आरंभ प्रश्नता यानी रेफरेंस हो गया, यहाँ पे मैसेज हो गया, यहाँ पे आप किस तरीके से इसका एंड कर सकते हो। क्लियर। अब जैसे कि यहाँ पे थोड़ा जो महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि एप्लीकेशन आ सकता है, इसको अगर आप जान जाएंगे तो, क्योंकि ये सिंपल है, आपने लिखा भी है, तो इसलिए इसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, लीव एप्लीकेशन इस प्रकार, क्योंकि ये अगर आप जान जाएंगे तो कभी भी आपकी हमेशा कुछ ऐसा मतलब परिस्थिति हो जाती है जिसमें अवकाश लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो किस तरीके से आप लेटर लिख सकते हो ताकि जो आपके सामने वाला जो व्यक्ति है वो उससे प्रभावित होकर और वो आपको छुट्टी दे दे। तो इस प्रकार के पत्र छोटे हैं परंतु मंतव्य स्पष्ट करने वाले होते हैं, चाहे स्कूल से छुट्टी लेनी हो या ऑफिस से। ऐसे आवेदन पत्रों का इस्तेमाल सबको ही करना पड़ता है और ऐसे पत्रों में संबंधित अधिकारी को ही उचित सम्मान देते हुए अवकाश लेने का कारण स्पष्ट करते हुए अवकाश प्रदान करने के लिए प्रार्थना की जाती है। सबसे पहले आप सभी को पता है, पहले कारण स्पष्ट कीजिए, यानी रेफरेंस, यानी रिस्पेक्ट, आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस, यानी जो भी आपका कारण है। या फिर आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट माई निस इज गेटिंग मैरिड ऑन, यानी जिस भी तारीख को मैरिड है, यानी क्या कारण है, केवल कारण बताना है। आई सबमिट दैट आई हैव टू अटेंड एन इंटरव्यू एट, जो भी टाइम है यहाँ पे लिखेंगे। आई हैव टू स्टेट दैट आई एम हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू डू ऑन, यानी जिस दिन आपका वर्क है। ठीक है, आप इसके बारे में यानी जो भी कारण है, सबसे पहले तो आप रेफरेंस लिखेंगे, उसके बाद फिर छुट्टी की प्रार्थना करेंगे, यानी आपका क्या मैसेज है। ठीक है, तभी तो आपको छुट्टी मिलेगा। तो आप इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हो, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी लीव फॉर, जो भी जितने दिन की छुट्टी है यहाँ पर आप मांग सकते हो। देख सकते हो बहुत इजी है, आप याद कर लीजिएगा। हैंस यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव ऑफ अब्सेंस फॉर, इतने दिन के लिए मैं अनुपस्थित रहूंगा या रहूंगी। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव टू अनेबल, यानी जो भी अब जितने दिन की छुट्टी यहाँ पे डैश में हम फिलअप करेंगे, अनेबल मी टू अटेंड टू दिस वर्क।
ठीक है। अब अंत में आप लिख सकते हो, अंत में ध्यान देते हुए पत्र समाप्त कीजिए। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल, आई शैल बी मच ऑब्लाइज्ड टू यू। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा हो गया और हमको पता है किस तरीके से लिखना है। देखिए इतने ही आपको सिर्फ 2 लाइन में क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप अपने अधिकारियों को लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे, सर लिखेंगे या डियर सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कारण है आप लिखेंगे, रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट that I have been suffering from fever since last night। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे therefore I request to grant me leave for 3 days। उसके बाद I shall be much obliged to you thanking, जो भी आपका नाम है यहाँ पे फिलअप कर देंगे, क्योंकि आप सभी को पता है हाई स्कूल्स में जो होता है नाम नहीं लिखना होता है। आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए या फिर एग्जाम के टाइम में अपना नाम नहीं लिखिएगा। ठीक है, सिंपल इसी तरीके से 415 इस तरीके से आप केवल बता सकते हो। ठीक है, या किसी दूसरे का नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप कि अगर आप कभी भी लेटर लिखना होगा तो दिक्कत नहीं आएगा। सिंपल कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप जिसको लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप वो लिखेंगे जो कारण है, रेफरेंस यानी बताएंगे। उसके बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद बस अपना नाम लिखकर पूरा खत्म। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपके और भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मैंने जितना हो सका मैंने आप सभी को नियम बताया, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।